लये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी राम टिक्के श्री शांतिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी योग सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री 108 पीठ सागर महाराज की। यह क्षेत्र हमारा तो शुरू से ही परिचित क्षेत्र रहा है। इन्हीं शांतिनाथ भगवान के चरण सानिध्य में जीवन का वो बाल्यकाल गुजरा। जब आचार्य भगवान का चातुर्मास 93 में यहाँ पर हुआ, 94 में हुआ। उससे पूर्व जब आचार्य भगवान का सत्संग आगमन नागपुर में हुआ 91-92 में, तभी से आचार्य भगवान का वह अप्रतिम रूप, वह उनकी छवि दिखते ही बनती। गुरुदेव का अपूर्व वात्सल्य नागपुर वालों को हमेशा मिलता हुआ आया है। जितने चातुर्मास रामटेक में हुए, शायद इतने चातुर्मास तो और कहीं नहीं हुए। जितना लाभ कहने के लिए नागपुर वाले, लेकिन है तो बुंदेलखंडी। सब अनंतपुरा, सागर, जबलपुर साइड से माइग्रेट होकर के यहाँ पर आए हैं। कहने के लिए महाराष्ट्र के हैं, पर है तो धर्म की नींव को शुरू से लेकर के चलने वाले हैं। और यहाँ की समाज का समर्पण पूज्यवर के प्रति हमेशा से रहा है। और उसी समर्पण का प्रताप रहा कि आचार्य भगवान का सानिध्य भी सभी लोगों को मिलता हुआ आया। और इस बार तो पूज्यवर निर्यापक श्रमण श्री योग सागर महाराज जी का चातुर्मास क्या कहे, 8 मास मिल गए। रामटेक और नागपुर मिला कर के गर्मी का काल भी मिल गया और चातुर्मास का काल भी मिल गया। और सुनने में आ रहा है ये चातुर्मास बड़ा ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ है। जो कार्य नहीं हो पा रहे थे वे सारे के सारे कार्य पूज्यवर निर्यापक श्रमण योग सागर महाराज जी के चरण सानिध्य को पाकर के नागपुर और रामटेक की समाज ने कर डाले। और उसको सुनकर के, इसको देख कर के हर कोई आश्चर्यचकित भर करके रह जाता है। और एक नियम यहाँ की समाज ने लिया था, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ पर बाहर के दानदाता नहीं आएंगे, सिर्फ नागपुर की समाज ही रहेगी। और लोगों ने, नागपुर वालों ने दिखा दिया कि यदि नागपुर वाले ठान ले तो कोई भी काम यहाँ के लिए असंभव नहीं है, ये करके दिखा दिया। सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ के लोगों ने बहुत लाभ लिया। आप लोगों को प्रसन्नता हुई? हम लोगों के आने से नहीं हुई। आप लोगों को प्रसन्नता हुई, लेकिन हमें बहुत दुख भी हुआ यहाँ आकर के। हम इतने प्रसन्न नहीं है जितने आप लोग प्रसन्न, सही बता रहे हैं। हमारा हृदय तो रो रहा है। जानते हो क्यों रो रहा है? अभी महाराज जी ने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि हम लोग इन्हीं शांतिनाथ भगवान के चरणों से दूर हुए थे और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भिन्न भिन्न गाँवों को जाकर के पुनः लौट करके आ गए। जब आचार्य भगवान ने उस दिन कहा था, वो दिन भी मंगलवार का ही दिन था, सन 2014 11 मार्च 2014 को मंगलवार के दिन ही आचार्य भगवान ने हम लोगों को बुलाया था और संकेत दे दिया था कि आज ही के दिन विहार करना है।
लेकिन आचार्य भगवान से हम लोगों ने निवेदन किया, नहीं, गुरु के चरणों से दूर हो रहे हैं तो कम से कम गुरुवार का दिन तो होना चाहिए। और आचार्य भगवान ने इतनी महती अनुकंपा की कि 2 दिन हम लोगों को एक्स्ट्रा दे दिया। वैसे आचार्य भगवान के मुख से यदि बात निकल जाए तो गुरुदेव तुरंत कहते कि नहीं, आज कह दिया है तो आज ही जाना है। पर ऐसा अतिशय शांतिनाथ भगवान का कि मंगलवार को आचार्य भगवान ने कहा था, लेकिन हम लोगों के कहने पर 2 दिन की एक्स्ट्रा परमिशन दे दी। ठीक है, गुरुवार को ही चले जाना। वैसे आचार्य भगवान को विहार जो है बुधवार को ही करना था, पर हम लोगों को जब आचार्य भगवान ने दे दिया तो ठीक है, गुरुवार को आप लोग कर लेना और शुक्रवार को आचार्य भगवान का विहार यहीं शांतिनाथ भगवान के चरणों से हो गया। गुरु के चरणों से दूर कोई भी नहीं जाना चाहता है। और उस समय जब आचार्य भगवान ने भेजा था तो हमें तो लगा था कि पास में ही भेज देंगे, 1 आध साल बाद बुलवा लेंगे। हमने आचार्य भगवान से निवेदन किया था, नागपुर जाना है महावीर जयंती करने। तो आचार्य भगवान नहीं, नागपुर नहीं जाना है, तो दूसरी दिशा में जाना। मैंने कौन सी दिशा में? बोले दूसरी दिशा। दिशा नहीं, बोले विदिशा में जाना तो उस समय जब आचार्य भगवान के मुख से निकला था तो हमें तो यही लगा था कि 1 आध साल में आचार्य भगवान बुलवा लेंगे। लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बीते 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 हम लोगों के नगर परिवर्तन नहीं होते थे, हम लोगों के हर बार स्टेट परिवर्तन होता था। हर चतुर्मास जो है नए नए राज्य में होता था। पहला चतुर्मास MP में हुआ, फिर राजस्थान में हुआ, फिर हरियाणा में हो गया, फिर दिल्ली में हो गया, फिर UP में आ गया, फिर वापस UP में आ गया, फिर MP में आ गया और अब महाराष्ट्र आ गया। अब पता नहीं चतुर्मास कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है कि कर्नाटक में होता है, कोई गारंटी नहीं है बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों के संग में कर्नाटक वाले ब्रह्मचारी भैया भी आ गए हैं, महावीर भैया जी और उनका बड़ा जैकपॉट है, बड़ा अप्रोच बड़ा गहरा है। हो सकता है वो अपने जैकपॉट लगा करके, अप्रोच लगा के गुरुदेव को अपने साथ खींच करके कर्नाटक ही ना लेकर के चले जाए और हम लोगों को भी पीछे पीछे ना बुलवा ले। कुछ ऐसे संकेत लग रहे हैं आप लोगों को? हाँ, और बड़े महाराज जी, योग सागर महाराज जी तो पीछे पीछे जा रहे हैं। हम लोग आचार्य भगवान के चरणों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, योग सागर महाराज जी के चरणों का अनुसरण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ योग सागर महाराज जी के चरण बढ़ते चले जाएंगे। हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, पर विश्वास नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते। तो हर साल हम लोगों का राज्य बदलता गया। लेकिन आप लोगों को आचार्य भगवान ने जितना दिया है, नागपुर वालों, देख करके बड़ा दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि बदले में आप लोगों ने आचार्य भगवान को उतना नहीं लौटाया। सही बताओ, कमेटी वालों, ट्रस्ट कमेटी, निर्माण कमेटी और कौन कौन सी कमेटी? प्रतिभा स्थली कमेटी और भूतपूर्व कमेटी, अभूतपूर्व कमेटी, वर्तमान कमेटी और भविष्य वाली कमेटी। हाँ, जितना आचार्य भगवान ने दिल खोल करके दिया है उसके कंपैरिजन में आप लोगों ने कितना आचार्य भगवान को लौटा करके दिया है? हाँ, जैसे ही हम लोगों का प्रवेश हो रहा था यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के चरणों के ओर, सर्वप्रथम हमने प्रतिभा स्थली की वो बिल्डिंग देखी और बिल्डिंग की हालत देखी तो हमारी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ गए कि नहीं आ गए? पता चला, दीदी बता रही थी, आचार्य भगवान का चातुर्मास 2017 में जब हुआ था तब आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। और वह प्रतिभा स्थली कितनी सारी बच्चियां हैं, इतनी सारी बहनें हैं, वो बिल्डिंग वहाँ पे बनना उस समय शुरू हुई थी और आज भी ऐसी ही ऐसी खड़ी हुई है, लगता है खंडर के रूप में है। नागपुर वालों ने अपनी अपनी कोठियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बना ली होंगी, हाँ नहीं बना ली? सब लोग अपने पुराने घर को छोड़ करके बढ़िया अच्छे बंगलों में, रो हाउसेस में पहुंच गए हैं, अच्छे बड़े बड़े फ्लैट में पहुंच गए हैं। जिनका 1 स्टोरी मकान था उनकी 4 मंजिल 5 मंजिल बिल्डिंग बन गई है। जिनकी छोटी सी दुकान थी उनके बड़े बड़े मॉल बन गए, नहीं बन गए? पहले आप लोग जब आए थे नागपुर में, उस समय किराए के मकान में रहते थे, बहुत थोड़ा था, बहुत छोटा था, लेकिन गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद आप लोगों को फला है कि आप लोगों ने दिन दूनी रात चौगनी प्रगति की है, हर क्षेत्र में प्रगति की है। नागपुर की समाज ने बहुत बड़ा काम किया है।
पूरी भारत देश की समाज नागपुर की समाज को आइडियल के रूप में, रोल मॉडल के रूप में मानती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एकदम छोटे से लोग आए थे, बहुत अभावों में थे, लेकिन उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, इतना मेहनत की कि सभी क्षेत्र में उन्होंने बहुत विकास किया। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे धर्म का पालन करना हो, चाहे मंदिर का निर्माण करना हो, चाहे क्षेत्र का निर्माण करना हो, नागपुर की समाज ने बहुत कुछ करके दिखा दिया। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब नागपुर की समाज के बारे में सुनते हैं, लेकिन जैसे ही पहले दिन आकर के उस बिल्डिंग को देखा तो हमारा हृदय रोने लगा। गुरुदेव ने इतना विश्वास आप लोगों के ऊपर किया है और आप लोगों ने क्या लौटाया है? क्यों शीतल जी, क्या लौटाया है? लगता है कि वैसा ही लौटाया जैसा आचार्य भगवान का विश्वास आपके ऊपर है। नागपुर की क्यों वैसा किया जी? हाँ, कहाँ वर्तमान कमेटी, कहाँ है बताओ? क्या विचार नहीं आता है? क्या हम खुदगर्ज नहीं ठहरेंगे? क्या हम स्वार्थी नहीं ठहरेंगे? उस बिल्डिंग को देख करके कितने लोगों को रोना आता है, हम ये पूछना चाहते हैं। हा? उन्होंने, आचार्य भगवान ने सब कुछ दिया है, हमने क्या दिया? कुछ दिया है? जितना विश्वास आचार्य भगवान ने आप लोगों के ऊपर किया है उसके वनस्पत हमने क्या किया है? याद रखना, गुरु से ही हमारा कल्याण होता है, गुरु की अनुकंपा से ही हम ऊपर उठते हैं। और एक बार यदि हम गुरु को ठेस पहुंचा देंगे, उससे बड़ा पाप, उससे बड़ी हिंसा, उससे बड़ा गलत कार्य कभी नहीं होता। तो जितना आचार्य भगवान ने दिया उसकी तुलना में सोचना हमने क्या लौटाया है। कभी विचार नहीं आता किसी के मन में, कोई भाव नहीं आता। जब आप अपने मकान को देखते हो तो अधूरे मकान को तुरंत पूरा कर देते हो। कोई अधूरे मकान में रहता है? नहीं रहता है। कर्ज लेकर के पहले पूरा करता है, फिर बाद में वहाँ एंट्री करता है। भगवान भी किराए के मंदिर में बैठे हैं और आप भी ऐसे ही बैठे हो। सोचना, शांतिनाथ भगवान के जब दर्शन करने जाओ, सभी लोगों से कहना है पहले अपनी आंखों में 2 बूंद आंसू के लेकर के आना और यह कहना, देखो आचार्य भगवान क्या मान रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। यदि हम उसके अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो दोष किसी और का नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले दोष देते हैं, फलाने लोगों को दोष दे देंगे, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। जब दूसरी समाज देखती है तो उनकी दृष्टि में सिर्फ नागपुर समाज आती है। जब महाभारत का एक प्रसंग आता है, कौरवों पर भीलों ने आक्रमण किया तो सबसे पहले पांडव बचाने के लिए पहुंचे थे। दुनिया की दृष्टि में वो एक ही वंश के माने जाते थे, भले ही कौरव और पांडव आपस में लड़ते रहते थे। युधिष्ठिर ने सबसे पहले एक काम किया था, जब दुर्योधन को बंदी बनाया गया था तो युधिष्ठिर ने कहा था, नहीं, दुनिया की दृष्टि में हम एक वंश के, हम भाई भाई हैं, हम इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। भले ही दुर्योधन हमें अच्छा ना मानता हो, दुर्योधन हमसे ईर्ष्या करता हो, दुर्योधन हमें गिराने का पुरुषार्थ करता हो, लेकिन दुनिया की दृष्टि में हम भाई हैं। सबसे पहले हम उसे बचाने के भेजेंगे। और उसने अर्जुन और भीम को भेजा था उस उपसर्ग को टालने के लिए। तो ये कार्य कहलाता है, दुनिया की दृष्टि में नागपुर की समाज एकमात्र समाज, अच्छी समाज मानी जाती है। हो सकता है आपस में आपके मतभेद हो सकता है आपस में आपके कुछ बात लेकर के चलते हो, लेकिन गुरु को यह बात नहीं पहुंचना चाहिए, गुरु के चरणों में, गुरु के कानों में, कि इस प्रकार का है। आप लोगों को नहीं लगता कुछ? क्यों प्रमोद जी, कहाँ कमेटी के लोग? दिनेश जी अध्यक्ष महोदय, और कमेटी कहाँ वर्तमान? लक्की जी, विचार नहीं आता आप लोगों को? सोचना, विचार करना। जब आप गुरुदेव के पास चले जाओ और गुरुदेव की आंखें यदि नीचे की ओर झुक जाए तो समझना हमने गुरुदेव को दिया नहीं, गुरुदेव से लिया है। होना तो ये चाहिए, जब आप गुरुदेव के चरणों में जाओ तो गुरुदेव की आंखें प्रसन्नता से भर उठे और आशीर्वाद की मुद्रा उनकी हो सके। नहीं, उन्हें लगे कि नहीं, ये वे शिष्य हैं, ये वे भक्त हैं, मेरा कहने का भी नहीं इंतजार करते, मेरा सिर्फ इशारा भी हो गया तो सारा का सारा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब उन्हें स्वाभिमान होगा, तब उन्हें अभिमान होगा आपकी समाज पर, ना कि उन्हें चिंता हो जाए। हमने गुरुदेव से हमेशा लिया है, दिया क्या है? अरे देना सीखो। दे क्या पाओगे? वैसे क्या दे पाओगे? गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ मिला है। हमने वह दिन भी देखा, वह काल भी देखा जब रामटेक में ये छत भी नहीं थी।
उस समय जब चतुर्मास हुआ था 93 में, उस समय के अध्यक्ष थे, एक बात उनकी याद है, भरत देवड़िया जी। उन्होंने एक बात कही थी, हम लोग जब छोटे छोटे थे, बोले एक बार आचार्य श्री आ जाएंगे ना तो क्षेत्र अपने आप चमचमा जाएगा, अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस अपने को तो आचार्य भगवान को या चतुर्मास के लिए बुलाना है, ये क्षेत्र रामटेक पूरे दुनिया में बहुत चमत्कार पैदा कर देगा। क्यों पैसा की प्रकाश ऐसी बात थी कि नहीं? हाँ, सबसे पहले ये बात आई थी, यानी यहाँ के लोगों ने कुछ नहीं किया, यहाँ की समाज को जो बढ़ोतरी हुई है, जो कुछ मिला है, उसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा आशीर्वाद किसका है? आचार्य भगवान का। यदि आचार्य भगवान का आशीर्वाद नहीं होता तो यहाँ की समाज बढ़ती नहीं, इतनी आर्थिक रूप से इतनी बड़ी है। क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं कि यहाँ की समाज ने पूरा दान दिया मंदिर बनाने के लिए, निर्माण के लिए। ये मिला कैसे, किस बलबूते पर मिला आप लोगों को बताइए? बिना गुरु के आशीर्वाद के संभव ही नहीं हो सकता। यदि आप लोगों को लगता है कि हमने अपने बलबूते पर कर लिया है तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हों। इस बात को मान करके चलना, पंचम काल में गुरु का ही एक ऐसा आशीर्वाद होता है जिसके आशीर्वाद के फलस्वरूप हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना। ये गुरुदेव का सब कुछ दिया हुआ है। जो हमने क्या किया है? कुछ किया है? वे बड़े प्रेरक निमित्त हैं, उनके आने से सारा का सारा कुछ हुआ है, नहीं तो अपनी क्या औकात थी अपन कुछ कर पाते? सोच रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या करोगे? वैसे हम पहला दिन था, हमें तो आप लोगों की प्रशंसा करना था, लेकिन क्या करें, जैसे उस बिल्डिंग को देखा तो थोड़ा सा ऐसा भाव आ गया, हमारे मुख से बात निकल गई। हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। कमेटी वालों को भी, निर्माण कमेटी वालों को भी, मंदिर निर्माण कमेटी वालों को भी, प्रतिभा स्थल का न्यास वालों को भी, प्रतिस्थापन कमेटी वालों को भी, और ट्रस्ट कमेटी को भी है। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हाँ, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस तब दुख होता है कहाँ तो आचार्य भगवान का विश्वास इस समाज पर, और कहाँ अपन क्या कार्य कर रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं, समय अधिक हो रहा है, इतना ही कहना चाहते हैं। गुरुदेव ने जो विश्वास किया है, उनके विश्वास को हम ठेस ना पहुंचाएं। हम उन्हें जो और कुछ नहीं दे सकते तो एक ऐसा कुछ कार्य करके दिखाएं कि वे कह सके, फक्र से कह सके कि नहीं, मेरा जितना विश्वास इस समाज पर है इतना तो किसी पर भी नहीं है क्या? क्यों लकी, कितना विश्वास है? हमने आपके पापा के वो दिन भी देखे जब छोटा सा घर था, है ना? वो दिन भी देखे जब छोटी सी दुकान थी, और ये दिन भी देख रहे हैं। किसका दिया हुआ है? हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं आप लोगों से। बोल दे, माइक से बोल दे, शीतल जी माइक से बोल दे। हाँ, प्रकाश चंद जी, प्रमोद, एक ही चीज़, मतभेद थोड़े बहुत हो सकते हैं, हो जाने दो, लेकिन मनभेद मत करना। क्यों मनोज जी, आप तो बहुत पुण्यशाली हो, होटल वालों। आपको बड़े महाराज जी, निर्यापक शर्मा महाराज जी की पिच्छिका मिल गई है। पिच्छिका मिली ना मनोज को? हाँ, इतने पुण्यशाली हो, सब कुछ है। तो मतभेद आपस में हो सकते हैं थोड़े बहुत। 4 बर्तन घर में रहते हैं तो आवाज़ तो आती है, 2 भाई रहते हैं तो खटपट थोड़ी बहुत होना स्वाभाविक है, उसके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन हमारी खटपट, हमारा मतभेद दुनिया के सामने ना आने पाए। हम अपने अपने ईगो को थोड़ा सा तिलांजलि देना सीख ले, बस, और कुछ नहीं। थोड़े से अपने अपने अहम को तिलांजलि देना सीख लो। अरे देखो, गुरुदेव अपने कुछ नहीं लेकर के चलते हैं, गुरुदेव के आगे हम अपना अहम पालन पोषण करके चल रहे हैं, क्या होगा? बात कुछ नहीं रहती, थोड़ी थोड़ी सी बात रहती है, छोटी छोटी सी बात रहती है। व्यक्ति अपने अहम को आगे कर देता है, और जब व्यक्ति के आगे अहम आ जाता है तो उसे शांतिनाथ भगवान भी नज़र नहीं आते, उसे आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी भी नज़र नहीं आते, उसे तो सिर्फ अपना अहम नज़र आता है। और जिस दिन प्रभु के, गुरु के आगे दी हमारा अहम आ गया तो समझना वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाएगा। और ऐसा जीव जो है भवों तक जा कर के नरक आदि की वेदना सहन करता है। हम नहीं चाहते गुरुदेव के आने से यहाँ के लोग पतन की ओर चले जाएं। हमारी तो यही दिली तमन्ना है कि जो गुरुदेव के चरणों से जुड़े वो बहुत ऊपर की ओर तरक्की करता चले जाए, बढ़ता चला जाए। और वो तभी संभव होगा जब व्यक्ति अपने अहम को गुरुदेव के चरणों में छोड़ देगा। और अहम को छोड़ दिया तो समझना आपने भगवान को पा लिया, समझना आपने गुरुवर को पा लिया। और अहम को पालते पोसते चले जाओगे तो जीवन में कुछ भी नहीं पा पाओगे। हो जाएगा? सभी कमेटी से कहना है, निर्माण कमेटी से भी, पूर्व के कमेटी से भी, पूर्व के सदस्य से भी, प्रतिभा स्थली के सदस्य भी, जाकर के मिलकर के गुरुदेव के साथ, गुरुदेव के पास जाओ, निवेदन करो। जो भी मतभेद हो उसे बुलाओ,
क्षमा मांगो, एक दूसरे को क्षमा करो। अरे हमारे गुरुदेव तो महान उपकारी हैं, महान क्षमाशील है, सबको क्षमा करने वाले, सबको छोड़ने वाले हैं। एक बार दिल से कहो तो सही, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गुरुदेव का दिल बहुत बड़ा है, सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़ा है। आचार्य भगवान यहाँ से चला करके नागपुर गए थे, पंचकल्याण करने गए थे। ये 24 आचार्य भगवान ने दी है, इतनी बड़ी प्रतिभा स्थली की बिल्डिंग दे दी, इतनी बड़ी क्षेत्र दे दिया, सब कुछ। क्या क्या नहीं दिया गुरुदेव ने, आचार्य भगवान ने आप लोगों को, सब कुछ तो दिया है। जब इतना दिया है तो ये हमारा फर्ज होता है, हम कृतज्ञ बने, गुरुदेव के उपकार को याद रखें। बस इतना ही कहना चाहते हैं। आज अधिक समय हो रहा है, परसों जो है आचार्य पदारोहण दिवस है। आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? बुलावा भेजना पड़ेगा। पुरुष वर्ग तो नज़र ही नहीं आ रहा है। और आज मेले का दिन, अभी शांति धारा भी करना है, शांति धारा भी करना है। जल्दी से पात्र का चयन भी कर लो, बाद में आपको सारथी का जो भी चयन करना है जल्दी से पात्र का चयन कर लो, समय अधिक हो रहा है। अन्यथा हमारी बात को कोई भी ना ले, सभी लोग अपने अपने अहम को छोड़ दे, गुरुदेव के चरणों में जाकर के निवेदन करें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।